हाउ डज अ बैंक ऑपरेट? बैंकिंग का हुआ है क्लास? सपोज ये बैंक है, इसमें लोग क्या करते हैं? डिपॉजिट्स, कितने टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं? सेविंग्स, करंट, टर्म, रेकरिंग। इसमें बैंक इंटरेस्ट नहीं देता है, इसमें 3 से 4%, इसमें 7 से 8%, इसमें भी वही लगभग। लोग पैसा बैंक में रखते हैं सो दैट देयर मनी इज सेफ। तो बैंक के पास डिपॉजिट्स आया, अब इस डिपॉजिट्स में से बैंक क्या करता है? कुछ पैसा आरबीआई के पास रखता है, जिसे आरबीआई का इसका सर पे हाथ बना रहे। एपेक्स बैंक जो बोलते हैं, कंट्री का आरबीआई हमारे इंडिया में। तो आरबीआई कल को इस बैंक में कुछ भी होगा तो इन लोगों को पैसा आरबीआई देगी। हालांकि अभी लाइबिलिटी फिक्स कर दिया गया है कि बैंक में आपका कितना रुपया भी क्यों ना हो, मैक्सिमम लाइबिलिटी इतनी की है। बैंक डूबेगी कब? जब बैंक जिसको लोन दिए वो लोग चुकाएंगे नहीं, तभी ना इन लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। अभी क्या होता है कि 5% के लगभग इनको आरबीआई के पास में मेंटेन करना पड़ता है। अराउंड 20% इनको एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विड, इसको अपने बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इसको क्या बोलते हैं? You have to maintain some money with RBI so that RBI keeps on guaranteeing you, and every fortnightly ये बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है आपको। बार बार आरबीआई भेजने का दरकार नहीं, आपको आरबीआई का एक बॉक्स बनाना पड़ेगा बैंक में कि आपके पास में 1000 रुपए का डिपॉजिट्स आया है, 5% मतलब 50 रुपए आप आरबीआई के लिए रखे हैं, 200 से 250 रुपए आपको लिक्विडिटी रखना पड़ेगा। कल को इसमें से कोई विड्रॉ करने आ जाए तो बैंक आपको प्रेशर देता है, एफडी करिए 5 साल 10 साल का। क्यों? क्योंकि 5 साल 10 साल तक आप पैसा नहीं निकालेंगे, अगर निकालेंगे तो आपको इंटरेस्ट रिड्यूस करके मिलेगा। बाकी का जो 70 65 70 रुपया है, ये बैंक एज अ लोन दे देती है कस्टमर्स को, लोन टू कस्टमर। अब मान लो इसमें से कोई भी आदमी अचानक से, इसमें से कोई भी आदमी अगर अचानक से मान लो 300 रुपए विड्रॉ करने आ जाए, उसके अकाउंट में बैलेंस है, बैंक के पास तो लिक्विडिटी नहीं है उतना, तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? तो बैंक क्या बोलेगा मालूम है? थोड़ा देर के बाद आइए, दे रहे हैं आपको। मना नहीं कर सकता, मेरे अकाउंट में जितना पैसा मैं पूरा विड्रॉ कर सकता हूं। तो वो आरबीआई से मांगेगा। क्रंच हुआ ना यहां पे? हाँ या ना? तो बैंकिंग बिजनेस को भी प्रॉब्लम हुआ कि नहीं हुआ? बैंक को स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, अगर इनमें से कोई पैसा मांगने आ जाए तो पूरा पैसा बैंक लोन नहीं दे सकती है, कुछ पैसा उसको आरबीआई के लिए रखना पड़ता है, कुछ उसको लिक्विडिटी मेंटेन करना था, बाकी को एज अ लोन दे सकता है। अब इसमें से कोई विड्रॉ करने आ जाए तो प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? साफ दिख रहा है सर? अगर ये एसएलआर के अंदर अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही पब्लिक कोटेड कंपनीज में अगर सभी को एक साथ बेचने आ जाए, हालांकि कंपनी में कोई गलती नहीं हुआ है, कंपनी इज परफॉर्मिंग वेरी गुड, उसके प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्वार्टरली परफॉर्मेंस अपडेट होता है, स्टॉक एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट है कि आपको अपना पीएल बैलेंस शीट क्वार्टरली ऑडिटेड वाला अपडेट करना पड़ेगा।
कंपनी अच्छी परफॉर्म कर रही है बट एक बैड सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाता है, इसलिए ओनर चाहते हैं कि मेरा स्टॉक में मेरा स्टॉक एक्सचेंज में ये चीज नहीं हो, ट्रेडिंग नहीं हो मेरा मेरा स्टॉक। तो इस कंपनी को अपने बोलते हैं प्राइवेट इक्विटी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अलग हो गई, ये पब्लिक कंपनी है जो ओनर्स चाहते हैं मेरा माल ट्रेड ना हो, मेरा शेयर्स, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्निंग के वजह से क्या होता है, एक बैड सेंटिमेंट्स क्रिएट हो जाता है मार्केट में।